जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। कांग्रेस आलाकमान से मिले निर्देशों पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमल करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने चन्नी से कहा था कि वे राज्य के सभी नाराज नेताओं से मिलकर बैठक करें। इसी मुहिम के तहत रविवार को वे जालंधर पहुंचे और पार्टी के विधायकों सहित सांसद संतोष चौधरी और पूर्व सांसद मोहिंदर केपी के घर पहुंचकर गिले शिकवे दूर किए। जालंधर दौरे के दौरान चन्नी ने पहले सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पहुंचे और शीश नवाया। उसके बाद सीएम ने सांसद संतोष सिंह चौधरी सहित जालंधर सेंट्रल से विधायक राजेंद्र बेरी, जालंधर वेस्ट से विधायक सुशील रिंकू और जालंधर नॉर्थ से विधायक बाबा हेनरी से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमा स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तिनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयमिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। देखते हमारे भीतर भी वही गान उभरा। उस गान को गाते हुए हम समो शरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। नमो जिनानंद जी बयानंद, नमो जिनानंद जी बयानंद, नमो जिनानंद जी बयानंद, नमो जिनानंद जी इस मधुर गान को गाते गाते हम प्रभु के समक्ष पहुंच गए। दोनों हाथ जुड़ गए, आंखों में खुशी की नमी। प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु के इतने समक्ष पहुंच गए हम। तिकुतों के पाठ से प्रभु को वंदन करो। जिन बुजुर्गों को बच्चों को साथ लेकर आए हैं उन्हें भी वंदन कराओ। उनको भी देखो, वो भी प्रभु को वंदन कर रहे हैं। पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। उनके पांव के अंगूठे पर हमने सबने माथा टिका लिया। ऊर्जा का अनंत स्रोत, शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आज्ञा चक्र में जिसको क्रोध था उसका क्रोध शांत हो गया। जिसके जीवन में जिद थी वो जिद चली गई। जिसके जीवन में अहंकार था वो अहंकार चला गया। माया, ईर्ष्या, द्वेष प्रभु की इस पावन ऊर्जा से सब शमित हो गए। जिन बड़े बुजुर्गों को लेकर आए हो जो रोग से ग्रस्त हैं, उनके रोग मिट गए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 18 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा है। कल किसका सुनाया था? अरे आपने सुनाया था, आपको याद होगा, बस हमने सुन लिया। तय शून्य 14वां पाप। ऐसा तो नहीं आपको पता नहीं होगा। अपनी आत्मा से पूछें, आज तक कितनी चुगलियां लगाई? व्यक्ति सोचता है मैं हितकारी हूं, हित चिंतक हूं, इसलिए इसको बता दिया। कहते वो चुगली कहां से कहां पर पहुंच जाती। कहते इतना कुछ खा जाते हैं, सब कुछ हजम कर जाते हैं। खाते हैं ना, सब कुछ हजम हो जाता है। वह खाया पिया तो हजम हो जाता है, लेकिन जो सुनते हैं वो नहीं हजम होता। कहते इसका भी हाजमा कुछ गोली हो तो ये भी खा ले नहीं। दूसरा खाया तो क्या करेंगे? हाजमोला, अलग अलग कंपनियों के चूर्ण, ताकि खाया पिया हजम हो जाए। हजम हो जाए तो ठीक है, ना हो तो बीमारियों का कारण बन जाता है। तो ये भी तो हजम नहीं होता। भगवान कहते हैं कानों से बहुत कुछ सुनते हो, आंखों से भी बहुत कुछ देखते हो, लेकिन जब सुना हुआ देखा हुआ है सारा बोलने योग्य नहीं होता। सारा बोलने योग्य नहीं होता। यदि बोल दोगे तो क्या होगा? अविचारे कौरव तो खा गए। अब द्रौपदी। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 2 चातुर्मास हेतु आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र ट्रस्ट भवन इकबालगंज रोड लुधियाना में विराजमान है। महाराज साहब के सानिध्य में तप अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके के जैन एडिशनल सेशन जज जिला अदालत, डॉक्टर प्रज्ञा जैन IPS तथा डॉक्टर विश्व मोहन हृदय रोग विशेषज्ञ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विश्व मोहन जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं अब इस कर्म को शुरू करूं, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब को मंच पर बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो दो हमारी शख्सियतें हमारे बीच उपस्थित है, जो आज हमारे तपस्वियों का जो है वो अनुमोदना करने जा रही हैं, सम्मान करने जा रही हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में मैं दो लाइनें आपके बारे में आगे रखना चाहता हूँ। श्रीमान के जैन साहब हमारे अपने तेरापंथी परिवार से, आपका जीवन में मैं ये अपने अनुभवों से, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं उसके अनुभवों के आधार पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन है वो एक आदर्श जीवन है। आपके अंदर कहते हैं कि जो विशेष लोग होते हैं, मतलब विशेष क्या, ये वैसे ही ये कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों में कुछ न जो शक्ति, एक विशेष शक्तियाँ हैं वो रहती हैं, लेकिन सुसुप्त रहती हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि के जैन जी की जो शक्तियां हैं, जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो शक्तियां हैं वो जागृत शक्तियां हैं। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि धार्मिकता या आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिकता की जो शक्ति है, वो दोनों शक्तियों का समन्वय जो है वो इस व्यक्तित्व में मुझे हमेशा नजर आता है। मैं जब भी इनसे मिला हूँ, 5 बार 7 बार मिला हूँगा, और जब भी मिलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सरलता, धर्म संघ के प्रति आस्था, हमारे आचार्य प्रवर के प्रति आस्था, चरित्र आत्माओं के प्रति आस्था, हमारे कहाँ चातुर्मास किनका है, वहाँ वो मुनिश्री जी कहाँ हैं, अभी यहाँ लुधियाना में किनका चातुर्मास है, मैं कब उनकी सेवा कर सकता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ तो मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ, मैं कब करूँ। जैसे यहाँ से साधी श्री तिलक श्री जी पधारे
तो फ़ोन आया कि मैं सेवा नहीं कर पाया, मैं जगराऊँ जा रहा हूँ, मैं उनकी वहाँ जाकर के सेवा करने की, मैं वहाँ जाकर के सेवा करूँगा। तो हमारे धर्म संघ में ऐसे इतने बड़े पद पर होते हुए, व्यस्तताओं के होते हुए भी जो है वो धर्म के प्रति अपनी जागरूकता को रखते हुए जो हमारे बीच ऐसे पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें फ़क्र महसूस होता है डॉक्टर साहब, जैन साहब, कि आप हमारे जैसे श्रावक हमारे समाज में हैं। और अब हमारे एक और शख्सियत डॉक्टर विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत कुछ उनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन जो एक खास चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ कि वो है कि समर्पण, संघ निष्ठा और आस्था के साथ साथ ये इसके बेजोड़ प्रतीक हैं। इसके साथ साथ जागरूकता के साथ साथ एक कह सकते हैं कि सर्वात्मना समर्पण के साथ साथ धर्म संघ की सेवा करना, जो ये इनका एक कार्य है, एक इनकी जो स्किल है, वो चिकित्सक हैं, एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उस अपनी जो स्किल है उसके द्वारा अपने धर्म संघ की सेवा करने में जो है ये अपने, और सिर्फ धर्म संघ की नहीं पूरे समाज की जो ये सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे जो हमारे समाज के व्यक्तित्व है, इनको जब हम देखते हैं तो सहज ही मन में फक्र और गौरव जो है वो महसूस होता है। तो आप सब आप यहाँ पर डॉक्टर साहब आप भी पधारे हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना की पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने अपने छात्रों की छिपी प्रतिभा को खोजने के लिए कॉलेज परिसर में आज एक बिजनेस फेस्ट टेंसिटी 2021 बनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रधान नंद कुमार जैन थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वशक्तिमान के आवाहन और नमोकार मंत्र के जाप से हुई और उसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। विशिष्ट अतिथियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डॉक्टर सरिता बहल ने अपने स्वागत भाषण में छात्रों के अंदर नवाचार की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल थी, जो कार्यक्रम को रंगारंग माहौल प्रदान कर रही थी। छात्रों ने भांगड़ा का प्रदर्शन किया और दिवाली के रंगीन त्योहार के कारण सजावटी सामान, आभूषण, खाने पीने की चीजें और खेल सहित कई वस्तुओं की बिक्री के लिए 14 स्टॉलों की व्यवस्था की। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जहां टीमों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रबंधकीय समिति के चेयरमैन सुखदेव राज जैन, प्रधान नंद कुमार जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन कुमार जैन, उपाध्यक्ष बाका बिहारी लाल जैन ने कार्यक्रम के संयोजकों को बधाई दी और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। आज देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर विमेन लुधियाना में के कॉमर्स डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने एक टेक्ना फेस्ट 2021 का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशन करनी है स्टूडेंट्स ने। अब बिजनेस आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए किए गए हैं। अब जिस तरह वर्षा है, किसी की फसल को बहुत ख़राब कर देती है, किसी की फसल को अच्छा कर देती है, उसको आगे नया रूप देने के लिए स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे रिस्क मैनेजमेंट आदि इत्यादि स्किल्स को सीखेंगे। क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए रंगोली का और डांस कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। आजकल के बच्चों में हम हुनर देखना चाहते हैं और ये हुनर में हम इन्हीं में ही नीता अंबानी को देख रहे हैं, किरण बैक्टर को देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंजिल की शुरुआत एक कदम से ही होती है, चाहे वो जर्नी 1000 कदम की हो। और इसमें शुरुआत कहाँ से हुई है ये इतना मैटर नहीं करता, कहाँ पर जाना है ये ज़्यादा मैटर करता है। बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि परों को खोल, ज़माना तुम्हारी उड़ान देखता है। अगर तुम में हुनर है तो उस हुनर की हिफाजत कर, ज़माना तुम्हारी उड़ान देखता है। जय देवकी, जय आतम, जय भारत। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के स्मिथ अकेडमी में एक फैशन आइकन का आयोजन करवाया गया, जिसमें 100 से 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाए गए, जिसमें युवाओं द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया और इस मौके बाहर से आए कोरियोग्राफर ने भी इस फैशन शो में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। आइए देखते हैं फैशन आइकन में खूबसूरत लड़कियों का जलवा। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त एंकर नवी। सो टुडे आई एम इन स्मिथ अकेडमी, जिथे आज फैशन आइकॉन का एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट को होस्ट किया मैं एंकर नवी ने। सो नियर अबाउट 80 to 100 पार्टिसिपेंट्स वर देयर एंड इट वॉज ए ग्रैंड शो, जिदे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स एंड बहुत सारे ड्रेस डिजाइनर्स आए हुए हैं। सो इट वॉज ए वंडरफुल शो। सो थैंक यू एंड एवरीवन एंजॉयड इट लॉट। थैंक यू सो मच एंड लव यू फ्रॉम एंकर नवी। एंड आप सबको दिवाली की बहुत विशेस एंड आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे। सो लव यू फ्रॉम एंकर नवी। थैंक यू सो मच। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट।
आज लुधियाना के सराबा पिंड स्थित गुरु अमरदास अपाहिज आश्रम में मिशन स्माइल द्वारा अपाहिजों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की गई। इस मौके मिशन स्माइल की प्रेसिडेंट सोनिया छाबड़ा ने कहा कि हमें दिवाली इन लोगों के साथ भी मनानी चाहिए ताकि इनके चेहरे पर हम थोड़ी सी मुस्कान ला सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज इन लोगों के लिए लंगर बनाकर लाए हैं और इनके साथ पटाखे जलाकर, इनके साथ रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर ये दिवाली का त्योहार मना रहे हैं ताकि इनके चेहरे पर भी मुस्कान हो। उन्होंने बाकी सभी को भी इनके साथ दिवाली मनाने की अपील की। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕੀ ਏਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ? जगमगांदा होया वेड़ा होए, रंग रंगोली नाल सजिया सारा वेड़ा होए और आसमान दी विच पटाकियां दी गूंज होए, हर चेहरा खिड़िया होए ते हर घर विच दिवाली होए। सत श्री अकाल जी, मैं सोनिया छाबड़ा, प्रेजिडेंट ऑफ मिशन स्माइल NGO। अज असी इत्थे गुरु अमरदास अपाहिज आश्रम में आए हैं सराबे पिंड च, और इत्थे 200 के करीब अपाहिज ने, बेसहारा ने, बजुर्ग भी ने जिन्हों का शायद अपना कोई भी नहीं है। और अज साडे दिवाली सैलीब्रेशन उन्होंने नाल करन आए हैं क्योंकि उन्हों दियां भी अखियां उड़ीकदियां ने कि साडा भी कोई अपना आए तो उन्हों दे नाल खुशियां मनाए। और साडे मिशन स्माइल का पूरा मकसद यही है कि असी खुशियां वंडीए। अज असी उन्होंने नाल पटाकियां दे नाल गूंज, पटाकियां दी भी गूंज बजा रहे हैं और उन्हों के घरों घरी सारे मैंबर असी लंगर बना के लैके आए ने। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सारी मिशन स्माइल टीम का जो कि इत्थे आके उन्होंने पूरी सेवा की है, घरों लंगर बना के लैके आए ने और हमेशा हर खुशी के नाल खड़े हुए ने। और मेरा मैसेज भी यही है कि तुसी सारे जाने इदा ही मिलजुल के खुशियां नफरतां दे बाजार तो हटा के इदा ही कभी किसी दे चेहरे ते स्माइल लिया के अज उन्हां दे चेहरिਆਂ ते जो खुशियां ने वो तुसी जदों खुद आओगे अपने हत्थां नाल सर्व करोगे ना, तुहानूं खुद नूं नज़र आउणगियां कि वो खुशियां किद्दां दी हुंदियां ने। और ये अपाहज आश्रम चला रहे ने मांगट जी, मांगट अंकल उत्थों कैनेडा तो आए ने जो कि इत्थे आके पूरा उन्होंने आश्रम की पूरी साज संभाल कर रहे ने। और चरणजीत अंकल जो इत्थे इस टाइम प्रेजेंट संभालते हैं। और मैं आप सब जी भी गुजारिश करांगी कि तुसी भी सब इत्थे आया करो, हर जगह ते इत्थे आके तुसी अपना कॉन्ट्रीब्यूट करया करो, जिथे भी जिथे खुशियां बन सको जरूर वंडो। और अज साडे नाल एक होर मान की गल है कि VLCC की भी पूरी टीम साडे नाल इत्थे आई है जो कि बच्चे आके उन्हां दा हेयर कट भी कर रहे हैं, नेल कट भी कर रहे हैं। मैनूं लगता नहीं कि इस तो वड्डी भी कोई सेवा हो सकती है। बहुत अच्छी तरह सेवा निभा रहे हैं। बाबा जी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारिया खुशियां देन और सारिਆਂ ਦੇ घरां 'ਚ इदां ही खुशियां खेड़े वरतते रहन। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू बेकाबू हो गया है। सूबे में इस बीमारी ने पिछले 4 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि मौतें 3 गुना ज्यादा दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 16,450 लोगों में डेंगू की पुष्टि और 66 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले सालों में डेंगू से मौतों का आंकड़ा 18 से 22 के बीच रहता था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा खराब हालात मोहाली के हैं। इस जिले में अब तक डेंगू के 2457 मामले आए हैं और 31 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। बठिंडा में 2063 पॉजिटिव मरीज व 4 की मौत, होशियारपुर में 1465, अमृतसर में 1461 और पठानकोट में 1434 डेंगू के मामले और 1 संक्रमित की मौत दर्ज की गई है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करते हुए बीते दिन होशियारपुर के दसूहा अधीन आते गांव खेरा कोटली का 25 वर्षीय नौजवान मनजीत सिंह सभी वीर गति को प्राप्त हुआ। शहीद के पैतृक गांव में शोक का माहौल है, जहां शहीद के बड़े भाई अवतार सिंह अपने भाई की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं, वहीं अपने भाई की हुई अचानक मौत से दुखी भी हैं। अपने भाई को याद करते हुए अवतार सिंह बताते हैं, 2 दिन पहले उनकी मनजीत सिंह से बात हुई थी। उसने दिवाली पर आने की बात कही थी और 10 को उसके एक मित्र की बहन की शादी थी, उसमें शरीक होने मनजीत ने आना था। वहीं गांव के पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बब्बू घुम्मर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मनजीत सिंह एक गरीब परिवार से संबंधित था और 6 भाई बहनों में से सबसे छोटा था। उसके जाने से यहाँ गाँव निवासियों को गर्व है, वही परिवार के लिए यह सबसे बड़ी दुख की घड़ी है। हम पंजाब सरकार से मांग करते हैं कि गाँव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए। बहुत ही वधिया परिवार, शरीफ परिवार सीगा, हत्थी किरत करने वाला परिवार सी। 4 भैणां सीगियां इहदियां जवान दियां, 2 ब्रदर सीगे। सब तो छोटा ये सी मनजीत सिंह साहबी। साडे हत्थां 'च पल के जवान होया, फौज 'च भर्ती हो गया। ये 2 महीने पहले आया सी। पिंड बड़ा खुश सीगा भी मैनू ड्यूटी तो बाद हुण पूरी तनख्वाह लापे मिलन। मैं हुण देश की सेवा कर रहा
ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੇਟ बनाया जाए। सरकार तो मांग है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां किसान केंद्र सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को पंजाब में दूसरे सूबों से आ रही धान के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि दूसरे सूबों से आ रही धान पर सख्त कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके सरकारी अधिकारी बाहर से आ रही धान पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हाँ जी, की नाम की ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਝੋਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਝੋਨਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। डीसी वरिंदर कुमार शर्मा ने सोमवार को कहा कि लुधियाना में पिछले सीजन की तुलना में इस साल जिले में पराली जलाने के मामलों में 37% तक की कमी देखी गई है। उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले के दौरान किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सांख्यिकी के अनुसार इस बार जिले में पराली जलाने की घटनाओं में 37% तक की गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पराली जलाने की 1316 घटनाएं हुई थी, जो इस साल की समान अवधि में अब घटकर 826 हो गई है। उन्होंने संकट के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने और पराली जलाने से बचकर कीमती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए किसानों की सराहना की। शर्मा ने धान की पराली नहीं जलाने पर 13 किसानों को सम्मानित करते हुए कहा कि किसानों को इस प्रथा में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही धान की पराली के स्वास्थ्य प्रबंध के लिए अत्याधुनिक मशीनरी खरीदने के लिए किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है। उपायुक्त ने इस तरह के मेले के आयोजन के लिए कृषि विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के मेले किसानों की विशेषज्ञता को और तेज करने में बहुत मददगार है। उन्होंने कहा इस तरह के मेलों से किसानों को कृषि में अंतिम तकनीक के उपयोग से अवगत कराने के अलावा फसल प्रबंधन और मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में किसानों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने में भी मदद मिलती है। सभा को संबोधित करते हुए सीजीएम सह DLSA सचिव PS कालेका ने प्रगतिशील किसानों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रों में पराली जलाने के अभियान के संदेश का प्रसार करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बचना श्री गुरु नानक देव जी को विनम्र और उचित श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत का संदेश दिया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।